सवालात उठ रहे थे कि रिकवरी का क्या स्टेटस है, वाक़या किस तरह से हुआ। तो उसमें इन सारी कन्फ्यूजन्स को, और फिर ज़ाहिर है आगे के फ्यूचर की इम्प्रूवमेंट के लिए भी ये ज़रूरी था कि हम आपके सामने सारी बातें रखें और इसको हम सारे मामले को आपके सामने तफसील के साथ रखें। तो ये 11/10 यानी आज से तकरीबन 6 दिन पहले इसमें जो आटली मैदान थाना है, जो बिल्कुल मेरे ऑफिस के साथ के अकब में ही है, इसमें ये चोरी रिपोर्ट हुई 2,07,71,500 रुपए की, थाने की बिल्डिंग के अंदर से, जहां हमारी केस प्रॉपर्टीज़ रखी जाती हैं वहां से। तो बड़ा अनयूजुअल सा वाक़या था, अफसोसनाक वाक़या था। और उस पे फिर तफ्तीश शुरू हुई, जिसमें जो टीम मैंने बनाई उसमें मेरे लेफ़्ट पे एसएसपी साउथ बैठे हैं असद रज़ा साहब, और मेरे राइट पे बहुत ही काबिल अफसर एसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ जाहिदा परवीन साहबा थी, और एसपी सदर अली मर्दान थे। प्लीज़ कॉल हिम इफ ही इज़ अराउंड। तो वो इन तीनों ने इस पे तफ्तीश शुरू की अलॉन्ग विथ जो हमारे दूसरे जूनियर रैंक के ऑफिसर्स थे, और इन्होंने बड़ी मेहनत की, और 48 घंटों के अंदर इन्होंने रिकवरी इफ़ेक्ट में लाए ये। और इस वक्त टोटल जो इस वक्त तक की रिकवरी हुई है वो 1,82,71,500 रुपये। सो हम अब भी तकरीबन 25 लाख रुपए शॉर्ट हैं, जो जिसका प्रोसेस अभी चल रहा है। अब ये वाक़या इस तरह से होता है कि आप सबके इल्म में होगा कि आईजी साहब सिंध की और एडिशनल आईजी साहब कराची, और फिर मेरी तरफ से सारे जोन डीआईजीज़ की तरफ से, एसएसपी की तरफ से ये ड्राइव चली थी कि हम हर थाने को कराची के सीसीटीवी कैमरास के साथ इक्विप करें। तो हमने हर थाने को इक्विप किया, और पिछले कोई 4 महीने से मैंने अपने जोन में हर थाने के मालखाने को भी सीसीटीवी कवरेज में हम लेकर आए। तो ये मैं समझता हूँ कि इस डिटेक्शन में इस सीसीटीवी का मालखाने पे होने का एक हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। वो जो फुटेज आप लोगों ने भी शायद देखी हो, या वो जो तस्वीर आपने देखी हो, उसमें चोरी करते हुए तो कोई नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन हमारी टीम ने जब जो लॉक था उस अलमारी का जहाँ पे ये केस प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी, उसको एग्ज़ामिन किया, तो 6 और 7 अक्टूबर की रात जो सीसीटीवी एक डेढ़ घंटे के लिए थाने पे बंद कर दी गई, नहीं चली, और उसके बाद जब कैमरा दोबारा ऑन होते हैं तो लॉक की पोजीशन चेंज थी। तो उससे पहला शक जनरेट हुआ कि ये उस रात को वाक़या हुआ है और ये कार्रवाई उस रात को की गई है। इसी तफ्तीश को वो आगे लेते हुए चले गए, और उस पे जब कुछ कुछ स्टाफ को, जो हमारे मुलाजमीन हैं, उनको शामिल तफ्तीश किया, तो उससे बात खुली। क्योंकि देखें, ये बड़ा अनयूजुअल सा वाक़या होता है ऐसा कि थाने में इस किस्म की प्रॉपर्टी इस तरह से गायब हो जाए। मैं आगे जाने से पहले सिर्फ ये बता दूं कि ये प्रॉपर्टी फरवरी में मेरा ही टेन्योर था यहाँ पे, इस साल के शुरू में, जब इस पे कैंट रेलवे स्टेशन के करीब रॉबरी हुई थी, गोल्ड रॉबरी हुई थी, और उसमें सोना उस वक्त रॉब हुआ था, छीना गया था। और उसके बाद जो सीआईए और साउथ पुलिस ने रिकवरी की थी, तो उसमें से कुछ रिकवरी यहाँ साउथ पुलिस के पास थी और कुछ रिकवरी सीआईए जो हमारा दूसरा यूनिट है उसके पास थी। तो ये वो केस प्रॉपर्टी थी जो थाने पे थी। और ये भी एक कन्फ्यूजन थी कि ये प्रॉपर्टी माल खाना जो सिटी कोर्ट का है वहाँ क्यों नहीं जमा कराई गई। तो उस पर हमारे तफ्तीशी ऑफिसर्स ने बारहा वहाँ पे कोशिश की माल खाने में ये प्रॉपर्टी जमा कराने की, और उसके बाद स्टेट बैंक में भी हमें जमा कराने को कहा गया। लेकिन कुछ प्रोसीजरल इश्यूज़ की वजह से, कुछ डॉक्यूमेंटेड इश्यूज़ की वजह से ये वहाँ प्रॉपर्टी जमा नहीं हो सकी, तो ये थाने पे ही पड़ी रही। और नेचुरली जब थाने पे ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी रहती है, तो जो थाने का स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, जो थाने का हेड मुहर्रर होता है, और सिंस ये प्रॉपर्टी तफ्तीश के पास थी, तो सुपरवाइजरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसको हम एसआईओ कहते हैं,
और केस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, आईओ था, ये उसकी ज़िम्मेदारी बनती थी। इन चारों अफसरों की ज़िम्मेदारी बनती थी, जिसमें ये ज़ाहिर है फ़ेल हुए। और फिर जब तफ्तीश को जब आगे बढ़ाते हैं तो उसमें हमें जो पहला शक हुआ वो कांस्टेबल शबाज के ऊपर हुआ, जो थाने का ड्यूटी मुहर्रर है था। और उसकी जब उससे तफ्तीश आगे चली तो ये अंदाज़ा हुआ कि वो इस सारी वारदात का मरकज़ी किरदार था और मास्टरमाइंड था। उसके साथ कांस्टेबल राहील जो कि पुलिस मददगार 15 कराची में अजीज़ भट्टी थाने में तैनात था। इन दोनों ने मिल के ये चोरी की वहाँ से। और उसके बाद ये जब तफ्तीश आगे चली तो फिर उसमें एक मुलज़म सैयद अजीज़ शाह वल्द गुल फरीद शाह, जो इनका करीबी दोस्त है, वो भी इसमें पाया गया इस इल्ज़ाम के तहत। इन्होंने मनसूबाबंदी की है और जिस तरह मैंने आपको बताया 6 और 7 तारीख की शब को, दरमियानी शब को, इन्होंने प्रॉपर्टी की रकम 2,07,75,000 रुपये बाहर के माल खाने का ताला खोला है उन्होंने। और उसके बाद चाबियां उन्होंने डुप्लिकेट बनाई थाने पे जो पड़ी होती हैं। और उसके बाद अलमारी का उन्होंने ताला तोड़ के और ये कैश निकाला था। अब इसमें 85% के करीब रिकवरी हो चुकी है। बाकी जो मुल्ज़मान हैं वो इस वक्त पुलिस कस्टडी रिमांड में हैं तीनों। और उसके बाद हम फर्दर जो थोड़ी सी रिकवरी रह गई है उसके ऊपर पूरी कोशिश है। कैश भी आपके सामने यहाँ मौजूद है जो रिकवर हुआ है, और जो सस्पेक्ट्स हैं जिनको कस्टडी में लिया गया है वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये सारा वाक़या हुआ था जो कि मैं समझता हूँ कि मेहनत के साथ, टीम की मेहनत के साथ डिटेक्ट हुआ है। और अल्लाह ताला ने डिपार्टमेंट की इज़्ज़त रख ली, साउथ जोन की इज़्ज़त रखी कि हम अपने ही घर के अंदर अपनी बिल्डिंग से एक जो इम्पॉर्टेंट केस हुआ उसको हम डिटेक्ट करने में कामयाब हुए। इस पे फर्दर तफ्तीश चल रही है। और ज़ाहिर है जो गफलत हुई है जिन अफसरों पे, उसमें थाने का जो एसएचओ है वो मुअत्तल किया है एसएसपी साउथ ने। थाने के जो मुहर्रीन हैं, वो जो जितने भी मुहर्रर हैं वो मुअत्तल किए एसएसपी साउथ ने। और उसके बाद एसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ ने जो आईओ हैं उस केस के, उनको मुअत्तल किया। और जो एसआईओ हैं उनको मुअत्तल किया। वो सारे नाम आपको इस प्रेस रिलीज़ में मिल जाएंगे। ये डिपार्टमेंटल का जो प्रोसीजर्स हैं, ये डिपार्टमेंटल एक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि दोबारा कराची में या इवन अंदरून सिंध में कोई भी अमलदार हिम्मत ना करे कि किसी केस प्रॉपर्टी पे इस तरह से हाथ डाले और उसके बाद उसको चोरी करे। तो अब बाकी रिकवरी की कोशिश पूरी चल रही है। जैसे मैंने कहा इस मीडिया कॉन्फ्रेंस की शुरू में कि इसमें ये चीज़ें रिपोर्ट हुई थी, ये तफसील रिपोर्ट हुई थी, लेकिन आज मैंने थोड़ा और तफसील के साथ आप सबके सामने रखी ताकि इसको आप सब नाजरीन सामीन तक पहुँचाएँ कि इस तरह से हमने इस केस को डिटेक्ट किया। अगर कोई सवालात किसी के हों तो। तीन तीन जी। अच्छा सर, डिफेंस थाने में भी केस प्रॉपर्टी चोरी हो गई थी, केबल चोरी हो गए थे, महमूदाबाद में कबाड़ी को बेच दी गई थी। उस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही है, उसपे क्या जी, उस कार्रवाई पे की जा रही है? उस पे मेरी जो एडिशनल आई साहब से मेरी बात होती रहती है, उनकी हमें हिदायत है कि पूरे कराची के थानों की स्टॉक टेकिंग हो और जितनी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं उनको उनकी स्टॉक टेकिंग हो और उसका पूरा एक इन्वेंटरी बनाई जाए। डिफेंस थाने पे ये जो रिपोर्ट हुई उसकी एसएसपी साउथ ने इंक्वायरी की और उन्होंने उस इंक्वायरी के बाद एसएचओ डिफेंस को भी वहाँ से तब्दील कर दिया था। तो ये बिल्कुल हमारे पास हमारे सामने ये सारी चीज़ें होती हैं और हम कोशिश करते हैं कि जितना जितना इसको इन ऐसी सारे मामलात को शफाफ बनाया जाए उतना हम सबके डिपार्टमेंट के भी फ़ायदे में और आगे महकमाना जो इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए उनको भी हम इफ़ेक्ट में ला सकें। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, जो 25 लाख रुपए की रकम आप कहते हैं कि बाकी रह गई है, क्या वो रकम कहीं खर्च कर दी गई है कि किसी को दे दी गई है या कोई और इनका पार्टनर या साथी था जो कि अब तक गिरफ्तार नहीं हो उस सका? पे देखें अभी तफ्तीश चल रही है। इन तीनों से बाहर नहीं है वो रकम भी। तो वो इंशाल्लाह अब हमारे पास मुल्ज़मान रिमांड में है तो हम कोशिश करेंगे कि ये इन सवालों के जवाब अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन सिंस इन तीनों मुल्ज़मान से ये बड़ी रकम रिकवर हुई है तो बाकी जो छोटी रकम है वो भी इन्हीं के साथी या इन्हीं के पास ही है जो कि ये। अच्छा सर, ये हाँ जी। बताइएगा कि अफसरान ने अभी जो है मेहनत की है
समांतर केस को हल करने के बाद जो अभी भी चल रही है, आप नहीं समझते कि ये मेहनत पहले करनी चाहिए थी? केस प्रॉपर्टी जो थाने के अंदर मौजूद थी, इसे पहले जमा करा देना चाहिए था। उसके बाद हमने देखा है कि माजी में भी जो छोटे लेवल के अफसर होते हैं, आईओज होते हैं, उनको मुअत्तल कर दिया जाता है। क्या इनमें इन्वेस्टिगेशन के जो अफसरान हैं, उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए थी कि उन्होंने आईओ से पहले इस हवाले से क्यों नहीं बात की? जी, वो बिल्कुल, जैसे मैंने आपको शायद आपने सुना नहीं, मैंने आपको कहा कि इसमें एफ़र्ट की गई थी कि इनको इस कैश को जो सिटी कोर्ट मालखाना है उसमें जमा कराया जाए, बट कुछ डॉक्यूमेंट्री और प्रोसीजरल वजूहात की बिना पे ये वहाँ जमा नहीं हो सके। 26/9 को ये लास्ट टाइम कोर्ट में प्रोड्यूस हुए थे पैसे, और उसके बाद वापस आके जमा कराए गए, और 10 दिन के बाद ये वारदात होती है। इसमें सिंस केस प्रॉपर्टी थी ये किसी केस की, तफ्तीशी ऑफिसर्स के ऊपर भी उसी किस्म का एक्शन लिया गया जिस तरह ऑपरेशन साइट के ऊपर लिया गया, क्योंकि थाने की सिक्योरिटी ऑपरेशन जो विंग है हमारा, जिसमें स्टेशन हाउस ऑफिसर है और मोररीन है, उसकी सिक्योरिटी उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो ये सिक्योरिटी ब्रीच था, और उस पे चारों ऑफिसर्स को बिल्कुल उस पे उनसे पूछगछ भी जा रही है। इस इंसिडेंट का भी मुकदमा दाखिल हुआ है, जिसको जो 409, 380, 457 और 34 पीपीसी के तहत है। तो ये जो 3 मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, ये तो उसके तहत गिरफ़्तार हुए हैं इस केस में। बाकी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जहाँ से नेग्लिजेंस सामने आती है, दे वुड फेस डिपार्टमेंटल एक्शन। कोई अगर किसी सर, सुहेल नामी प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर हुआ था, उस केस में क्या तफ्तीश हुई, कौन सा मामला? देखें, उसमें मुख्तलिफ एंगल्स उसके एडिशनल सेक्रेटरी का भी नाम आ रहा था। जी, उसमें मुख्तलिफ एंगल्स चल रहे हैं। अब उस केस को जो जो ट्विस्ट आता है वो यही आता है कि उसने अपने उसकी उसकी वफ़ात से पहले उसने एक वीडियो बयान जारी किया। बिज़नेस डिस्प्यूट था, कराची में ये बड़े कॉमन है, और उस बिज़नेस डिस्प्यूट की वजह से ये वो स्ट्रेस में था, या वो किसी ऐसे उसमें भंवर में फंसा हुआ था कि ये वाक़या होता है। अब देखें, ये उन्होंने हमने उनकी कंप्लेंट पे 302 का मुकदमा ही दर्ज किया है, लेकिन अब फोरेंसिक्स, गन शॉट रेजिड्यू और जो दूसरे टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगे उसके तहत हम आगे लेके जाएंगे कि आया वो एक ख़ुदकुशी थी या कोई मर्डर था। अब तक जो मैंने तफ्तीश की डिस्कशन एसपी साहिबा से की है, उसमें उस वक्त या उससे थोड़ा सा पहले किसी आदमी का या किसी सस्पेक्ट का घर के अंदर जाना पाया नहीं जाता। तो अब कबल अज़ वक्त है कि मैं किसी ज़ाय होती हुई जान के हवाले से किसी इंसिडेंट के बारे में कोई प्रीमेच्योर स्टेटमेंट दूं, लेकिन उनके लवाहिकीन से मैं मिला हूं, और मौके का विज़िट भी हमने किया है, और हम जिन सस्पेक्ट्स के नाम हैं उनको भी हमने इन्वेस्टिगेशन में नज़र में रखा हुआ है। उसमें से सारे दोनों ही दे आर बोथ अब्रॉड, यही रिपोर्ट थी। तो जिनको उसने नॉमिनेट किया वो बाहर हैं, बाकी जिनको अगर वो नॉमिनेट करेंगे, शक दिखाएंगे, तो हम उनको बिल्कुल उसमें इंक्लूड करेंगे तफ्तीश। जो लोगों के घर है वो तो महफूज नहीं है, वहाँ पे भी डकैतियाँ हो रही है। जो पैसे लेके बैंक जा रहे हैं वो भी छीन लिए जाते हैं। अब थानों से भी ये करोड़ों रुपए गायब होते हैं, तो ये रकम आप कहाँ रखेंगे अब? देखें, इस रकम को जो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके इन विल डिपॉजिट इन द सिटी मेन मालखाना जो है। बाकी क्राइम है, डकैती, हाउस डकैती की जहाँ तक बात है वो आपने बात की है, तो मैं समझता हूँ 4 अगस्त के बाद डीएचए के इलाके में हाउस रॉबरी कोई भी नहीं हुई, जो दिन दहाड़े लोगों के घरों में आके और वो लूट मार करते थे। बर्गलरीज रिपोर्ट हुई हैं, बर्गलरीज आने, रात की चोरियाँ, या जो मेड सर्वेंट्स लोग रखते हैं या जो मुलाजिमीन रखते हैं, उन्होंने चोरियां ज़रूर की हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने प्लस हो गए हैं कि हमारे पास दिन में जो हाउस रॉबरीज होती थी, पर्टिकुलरली गिजरी के इलाके में या दरख्शां के कुछ पॉकेट्स में, वो उस पर भी काफ़ी कंट्रोल है, बिकॉज इस साल के शुरू में 2-3 ऐसे ग्रुप्स डिटेक्ट हुए जिनके जो साउथ पंजाब से जिनका ज़्यादा ताल्लुक़ था, तो वहाँ तक पुलिस गई और रिकवरीज करके आई। तो ये तस्दीक ऐप लॉन्च किया गया था ताकि मुलज़िमीन हैं उनकी तस्दीक कराई जाए, उसमें नहीं होता क्या? देखें जी, उसमें हमने बहुत कोशिश की है कि ये ऐप डीएचए के, बल्कि डीएचए के क्या, जितने भी और रेजिडेंशियल इलाके हैं वहाँ पे लोग अपने पास डाउनलोड करें और वेरीफाई करें। अब काफ़ी जो अफ्लुएंट तबका है उन्होंने तो ये सारी एफर्ट की है,
लेकिन अब कुछ ऐसा तबका भी है जिनको दिक्कत हो रही है, या उस किस्म के फ़ोन उनके पास अवेलेबल नहीं है, या वो इतना इतना बॉदर नहीं करते कि वो ये करें, तो उस वजह से अभी भी जजमेंट कहीं कहीं गलत आ रही है कि आप किसको हायर करें, मुलाजमा या मुलाजिम के तौर पे। तो इस ऐप को हमने तो हर जगह पे प्रोजेक्ट किया है, हर जगह पे हमने इसकी हमने एडवर्टाइजमेंट की है। अभी पिछले हफ्ते ही कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से एक प्रोग्राम था जिसमें मैं था, एडिशनल आईजी कराची ख़ुद थे। हमने वहाँ पे भी लोगों को अपील की, सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों को अपील की है कि इस ऐप को डाउनलोड करें, और मेहरबानी करके जब भी आप किसी मुलाजम या मुलाजमा को हायर करें तो उसमें इसकी डिटेल्स होने चाहिए। तो पहले जब लॉकअप में आग लगी थी तो लोगों ने बड़ा शुक्र का कलमा पड़ा था कि हमारे के पिस्तौल मालखाना सिटी कोर्ट मालखाने में 20 लोगों पे एक पिस्तौल जो है वो 25 साल से सफर कर रहा था और वो बेचारे एक ही पिस्तौल में 25 मुसलमान भुगत रहे थे। कुछ टाइम लिमिट है कि आपके पास जो भी इस तरह का सामान होता है वो कब तक आपके लॉकअप में रहेगा और उसके बाद आप उसको अदालत के हवाले कर सकते हैं। तो टाइम लिमिट तो होगा या इसलिए आप लोगों ने कभी देखें ये नहीं देखें ये तो इसमें जब भी इस किस्म की रिकवरी होती है तो हमारी तो पूरी पहली कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द ये डिपॉजिट हो जो मेन मालखाना है जो हमारा सिटी कोर्ट में उसके अंदर। और इस मामले में भी जो रिपीटेडली, मैं एक मिसाल इसी की दे रहा हूँ, जो रिपीटेडली ये कैश प्रोड्यूस होता रहा कोर्ट में, तो यही कोर्ट से इस्तदा की गई कि इसका ऑर्डर किया जाएगा, ये डिपॉजिट है, और ऑर्डर हुआ भी। लेकिन रकम इतनी बड़ी थी इसकी काउंटिंग में, और फिर इसके बिल्स के सीरियल नंबर्स की वजह से उसमें डिले हुआ है। और अब लेसन लर्नड है, जाहिर है कि इस किस्म की प्रॉपर्टी को कभी भी इतने अरसे तक किसी पुलिस स्टेशन में ना रखा जाए कि ताकि फिर इस किस्म के वाक़यात हों। नहीं होते ऐसे वाक़यात। मैं समझता हूँ ये मेरा भी अच्छा टाइम गुजरा है यहाँ पे, और ये पहली दफ़ा यहाँ पे मैंने इस वाक़े को होते हुए देखा है। जनरली हमारे थाने बहुत सेफ़ हैं, और इस जो हमने ड्राइव की सीसीटीवी कैमरास लगाने की, लॉकअप के ऊपर, जो हमारा कंप्लेंट रूम है उसके ऊपर, और मालखानों के ऊपर, उसकी जनरली उसके की पीछे ऑब्जेक्टिव और मकसद भी यही था कि थानों को सेव किया जाए। और मैं समझता हूँ कि इसमें वो जो एक फुटेज हमें मिली उससे हमारे केस को डिटेक्ट होने में मदद भी मिली। लेकिन आपका बिल्कुल सही वैलिड पॉइंट है। और थोड़ी देर पहले डिफेंस थाने की भी बात हुई, तो जनरली पूरे कराची में अब एक ड्राइव चल रही है कि जो भी ऐसी प्रॉपर्टी थानों पे है उसको फ़ौरन सबमिट किया जाए ताकि इस किस्म का रिस्क कम से कम हो। सर, इस वारदात से मुताल्लिक एक सवाल ले लीजिएगा कि आपने बताया 25 लाख रुपए की रिकवरी अभी बाकी है, तो जो वारदात में मुलविस हैं मुल्ज़िमान वो यकीनन आपकी मातहत थे, तो क्या हद खुला रखा गया उन पे इसलिए नहीं पता लग सका कि 25 लाख कहाँ इस्तेमाल हुए? और दूसरी बात ये कि जो 3 मुल्ज़िम गिरफ्तार हुए हैं, एक इतला ये है कि उनमें से एक की गाड़ी भी पुलिस ने ज़ब्त की है, तो अगर 25 लाख रिकवर नहीं होते तो क्या उनकी गाड़ी बेच के पूरी करेंगे? गाड़ी क्या है? गाड़ी तो कोई हमारे पास नहीं, ये एसपी साहब बैठी हुई हैं यहाँ पे, गाड़ी की तो कोई इतला नहीं है हमारे पास। और दूसरा ये कि हाथ अगर हौला होता तो ये 1 करोड़ 82 क्यों मिलते? सो ये ऐसा कुछ नहीं है। अभी इस पे काम हो रहा है। रखा गया ना, क्योंकि 11 तारीख को अगर पुलिस को इन्फॉर्म होता है कि इस मालखाने से ये रकम निकाली गई, तो 10 तारीख के आईओ गौर की कोर्ट में इसने ये लेकर जाना था माल, ये कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एसपी इन्वेस्टिगेशन ने क्यों नहीं इस पे तफ्तीश की? जज साहब चेंज हो गए थे उस कोर्ट के जज साहब चेंज हो गए थे, जिसकी वजह से हियरिंग नहीं हो सकी थी, इसी की वजह से डिले थी। 25 लाख का पता लगा सर अभी तक कहाँ पे? नहीं, अभी हमारी बताएं, आप बताएं। इसके अंदर अभी 2-3 अक्यूज और रहते हैं। इंकशाफ जब हुआ 3 मुल्ज़िमान थे, उसके अंदर कुछ इनके को अक्यूज और भी रहते हैं, जिसमें फर्दर तफ्तीश जारी है, और उनसे इंशाल्लाह फर्दर जो रिकवरी है वो उसमें हमारी जी वकील वाली बात भी आई कि सुनने में आया बात पे कितनी सदाकत है कि इन जो गिरफ्तार मुल्ज़िमान हैं उन्होंने बुकला की खिदमत हासिल की थी इस 25 लाख रुपए कीमत में? पहले तो कोई डाउट था कि शायद गिरफ्तार हो जाएगा, इसकी वजह से वकील उन्होंने पहले तैयार करा। नहीं, ऐसी कोई ना गाड़ी की कोई रिपोर्ट है, ना वकला की खिदमत हासिल करने की कोई ऐसी रिपोर्ट है। सिंपली ये अमाउंट अभी शॉर्ट है, और इंशाल्लाह इन्हीं मुल्ज़िमान से ही ये रिकवर होगा या इनके करीबी साथ। रकम कहाँ गई, किसके पास गई, कुछ तो बताया होगा। काफी दिन से मुल्ज़िमान अगर किसी वकील के पास गई होगी तो उसे शामिल तफ्तीश किया जाएगा केस में। अभी इस हवाले से कोई ऐसी जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है
हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन चीज़ों का फिलहाल ऑन रिकॉर्ड कोई चीज़ नहीं conjectures जो है सामने ना, आई। कंजेक्चर्स के ऊपर बात जी। करें कोई। फर्दर No आपको मैंने ये conjectures, बताया कि फर्दर इसमें एफर्ट जारी है, कुछ को अक्यूज और भी नाम जाहिर हो रहे हैं जिस पे हम वर्क कर रहे हैं और ये फर्दर रिकवरी भी इंशाल्लाह हो जाएगी। थैंक यू। SSP सिटी is a special party या खानगी थाना इंकशाफ के अंदर आम शरण अगवा किए हुए ऐसे बाजार इंकशाफ के अंदर बाजार वीडियो आया उसका मुकदमा दाखिल हुआ था पिछले हफ्ते। पुलिस वाले जी जी, मुकदमा उसका दाखिला हुआ था, तो दोनों जेल में हैं पुलिस वाले। हाँ, उसका FIR हुआ था। आई विल गिव यू द डिटेल्स। आफ्ताब ने सवाल बता दें, ये ओशियन मॉल में जो केस है वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए गया उसकी अभी री इन्वेस्टिगेशन का अभी ऑर्डर आया हुआ है, तो उसकी हाँ नहीं, उसकी री इन्वेस्टिगेशन होगी तो हम उसमें आगे लेके चलेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे, क्योंकि वो बार बार जो कंप्लेनेंट थे वो बजट थे कि जी ओनर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन फिर हमने जब, क्योंकि ये देखें टेक्निकल केसेस होते हैं, तो उसमें जब हमने नीचे जिम्मेदारियां निकाली तो फिर एक लेवल पे आके जिम्मेदारी फिक्स होती है, जो मेंटेन सुपरवाइज़र जो जिम्मेदार थे उस एस्केलेटर को मेंटेन करने के लिए। तो अब अगर ऑर्डर आएगा री इन्वेस्टिगेशन का तो हम उसको वहीं से कि आपने दफ्तर बुला के उसको कहा कि आप जो है वो ये रकम ले लें और बाकी मामला देखें। कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना, कॉम्प्रोमाइज़ और कंपाउंडेबिलिटी तो कानून का हिस्सा है ना, तो अगर वो ट्रीटमेंट अपनी चाहते थे तो वो एक एफ़र्ट ज़रूर की गई तफ्तीश की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कि उस एफ़र्ट के तहत वो जिसके बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ नेचुरली, कि अगर उसकी ट्रीटमेंट हो जाती तो वो ज़्यादा बेहतर होता बजाय मुकदमे को आगे लेके जाने के और उसको चालान करवाने से। उस पे शायद उनके आपस में बात बनी नहीं, तो इसलिए हम उसको नहीं कंपाउंडेबिलिटी देखें। वो चाहते हैं कि इलाज हो और आप कह रहे थे कि रकम ले लें, तो वो कह रहे हैं हमें तो इलाज कराना है, हमें देखें, रकम का कह रहे थे मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने सिर्फ, हमारा ये काम होता है हम आपस में कोशिश करके ना चीज़ों को हल करवाने की भी कोशिश करें। तो वो ट्रीटमेंट चाह रहे थे अब्रॉड की, लेकिन इनके पास वसाइल नहीं थे, ना डॉक्टर का पता था ना हॉस्पिटल का पता था। तो इन्होंने, इस मैनेजमेंट ने कोशिश भी की कि आप पता करवा के दें, जहां आप करवाना चाहेंगे इलाज हम करके देंगे। अदरवाइज़ कंपाउंडेबिलिटी की भी इन्होंने इनको ऑफ़र दी, उस पर वो बात माने नहीं। तो अब जैसे जो भी ऑर्डर्स आएंगे उसके तहत हम केस की तफ्तीश को आगे लेके जा रहे हैं। आपसे